नमस्कार, जय हिंद। आज उज्जवल भारत के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारत के उथल पुथल पर, युद्ध के और तमाम चीज़ों पे जो भारत में समस्या बनी हुई है उस पर बात करूंगा। उसमें मुख्य समस्या है जो ईरान और अमेरिका और इजराइल पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। दोस्तों, कमाल की बात है, इसमें भारत कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। भारत ने कोई आक्रमण नहीं किया है, किसी से दोस्ती नहीं की है, दोनों तरफ से तटस्थ रहा है। ईरान से भी उसकी दोस्ती है, इजराइल से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती है, लेकिन असर भारत पर भी पड़ रहा है। और भारत पे किस चीज़ का असर पड़ रहा है? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के और ईरान और इजराइल के लड़ाई का असर भारत पर पड़ रहा है, जबकि भारत इसमें इन्वॉल्व है नहीं और ना वो इन्वॉल्व होना चाहता है। लेकिन आज चाहे वो क्रूड ऑयल हो या गैस हो, नेचुरल गैस हो, सब पे असर पड़ रहा है और भारत पर उसका परिणाम बड़ा गलत होता चला जा रहा है। साथियों, जब भी देश पर इस तरह का कोई रुकावट आती है, देश पे कोई संकट आता है, मैं संकट ही कहूँगा, इस समय संकट है, तो अभी तक यही था। देश में परिपाटी चल रही थी कि पूरे देशवासी एक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं और समस्त विपक्षी दल इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये स्पेशल सत्र चल रहा है मोदी के ज़माने का या भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, जो लगभग 10 सालों से चल रही है। इसमें यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि समस्त विपक्षी दल अपनी अपनी ही हाँक रहे हैं और कुल मिला के लगे हुए हैं कि किसी सूरत से भारत में उसका असर, उस लड़ाइयों का असर जिसमें भारत ने शुरुआत नहीं की है, उसका असर भारत पे पड़ जाए। आप सोच के देखें, अगर भारत का विपक्ष भारतीय ही है, भारत की जनता भारतीय है, तो यहाँ तो एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर उस समस्या का सामना करने की ताकत पैदा करनी चाहिए। लेकिन पहला विपक्ष ऐसा है, मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, कि जो खुद ही पैनिक पैदा कर रहा है। और सिर्फ पैनिक किस लिए पैदा कर रहा है कि मोदी जी को किसी सूरत से समस्या में डाला जाए। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी का ये देश है। देश इनका भी उतना है, जितना मोदी जी का देश है उतना विपक्षी दलों का भी देश है। लेकिन विपक्षी दल ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे लगता है कि यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही देश है और अगर नरेंद्र मोदी जी को गिरा दिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी समस्या की बात है, जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल की लड़ाई शुरू हुई है, क्रूड ऑयल और गैस की समस्या का अफवाह फैलाया जा रहा है। जबरदस्त ढंग से समझाना शुरू कर दिया गया जनता को, खास तौर से ऐसी जनता को जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अब लड़ाई शुरू हो गई है, अब देश में ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये बात की बात है। कल को हो सकता है लड़ाई ही बंद हो जाए। लेकिन विपक्षी दल ये समझाने में लगे हुए हैं कि आगे ऐसा ऐसा हो सकता है। मैंने तो तमाम नेगेटिव चैनल में, अभी एक मैडम हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बता रहे हैं अगर ऐसा हो गया तो भारत में क्या होगा, भारत में पेट्रोल कैसे मिलेगा, डीजल कैसे मिलेगा, गैस कैसे मिलेगी। अगर हुआ तो अंदाजे पर चल रही हैं और जनता को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है कि समझो जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लो। आपको पता है कि एक डिमांड होती है और एक पैनिक डिमांड होती है, एक डर का डिमांड होता है, एक सिर्फ डिमांड होता है। डिमांड व्यक्ति का क्या है? 1 लीटर 2 लीटर तेल ले लिया गाड़ी में और अपने गंतव्य पे गया, उसको लगा कि 4 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा। लेकिन अगर वो डर जाए तो वो पूरी टंकी फुल करा लेता है, भले पैसा ना हो उसके पास, लेकिन वो टंकी फुल करा लेता है। ये पैनिक डर पैदा किया जाता है। और एक देश अगर एक अंदाजे पे चल रहा है कि इतनी नेचुरल गैस की हमारी सप्लाई होनी चाहिए, इतने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई होनी चाहिए, जो कि नॉर्मल डिमांड है, अगर उस डिमांड में पैनिक डाल दिया जाए, डर डाल दिया जाए, तो वो नेचुरल डिमांड भी कम पड़ने लगती है। इसी का फायदा विपक्षी दल उठा रहे हैं। आज की डेट में
हमारे पेट्रोलियम मंत्री आज संसद में खड़े होकर उन्होंने आश्वासन दिया और लगातार भारतीय जनता पार्टी और लोग बताए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस की कोई कमी नहीं है। हम 60 दिन का अपने पास बैलेंस लेके चल रहे हैं, एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, हमारे पास रखा हुआ है 60 दिन का। अगर 60 दिन इसी तरह लड़ाई चलती रहे तब भी हमारे यहाँ किसी तरह का नेचुरल गैस और पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं होगी। लेकिन उसको पैनिक करके, डर दिखा के, जानबूझकर कभी पैदा की जा रही है। और किसके द्वारा की जा रही है? कुछ चैनल, कुछ न्यूज पोर्टल, कुछ प्राइवेट ये यूट्यूबर, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं, प्लान बना के कर रहे हैं कि जिससे जनता में भ्रम फैले कि सब कुछ खत्म हो रहा है, जल्दी से जल्दी डिमांड कर लो या रख लो। मैंने पहले भी कहा कि आज संसद में पेट्रोलियम मंत्री ने खुद कहा कि गैस, डीजल, पेट्रोल की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उनकी बात न मान के विपक्षी दल वाले लगातार संसद के बाहर धरना दे रहे हैं कि पेट्रोल गायब हो गया, डीजल गायब हो गया और नेचुरल गैस गायब हो गई है। ये जानबूझकर, दिखाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। और उस भ्रम का नतीजा ये हुआ, ये भारत की वो गरीब जनता है, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जब एक बार आप याद करिए, एक बार कहा गया था कि नमक खत्म हो रहा है, तो लोगों ने बोरों बोरों में भर के नमक भर लिया था, अपने घर में नमक ला ला के रख लिया और भारत में नमक की कमी हो गई थी, जो कि कभी नहीं होती। तो डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैस तो बाहर से आती है, एलपीजी बाहर से आती है। ज़्यादातर 23% मात्र उत्पादन अपने भारत में होता है। आज पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि लगभग 28% हमने अपनी डिमांड और जो उत्पादन है उसको बढ़ा दिया है। जो सऊदीया से आता था या कतर से जो आता था, जो रुक गया हमारा गैस की सप्लाई, उसको हमने यहाँ 28% बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों वही होता है कि अगर डर गए तो फिर आप कभी पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने देखा, एक चैनल पे बताया जा रहा है, जिसके पास पाइपलाइन वाला गैस है वो भी अपना सिलेंडर भराने के चक्कर में लग गए। जिनको देखो बुकिंग कर दिए, पहले 1 लेते थे, 2 लेते थे, अब अगर उनके पास 4 सिलेंडर है तो चारों को बुकिंग कराने का कोशिश करना शुरू कर दिए। और भीड़ लगाने का एकमात्र तरीका लोगों को समझा के भेजा जा रहा है कि आज बुक करो, वैसे 4 दिन बाद आता है तो आराम से व्यक्ति बैठा रहता था। लेकिन वो क्या कर रहा है, आज बुकिंग कर रहा है और सुबह ही जैसे बुकिंग करके OTP मिलता है वैसे वो गैस एजेंसी में पहुंच जाता है कि लो गैस दो। इसके पहले 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद सप्लाई होता था। दोस्तों आप याद करिए, ये विपक्षी दल, खासतौर से कांग्रेस जो आज हाय तौबा मचाए हुए है, इनके जमाने में आप याद करिए 2010 के पहले आप सिलेंडर लेके खुद लाइनों में लगे होंगे। बताया जाता था ट्रक आने वाला है, वहां सिलेंडर लेके लोग खड़े हो जाते थे और पूरा दिन लगा देते थे, तब जाके सिलेंडर मिलता था। अब आज की स्थिति क्या है, आप आज बुक करिए और 2 दिन में, 3 दिन में आराम से गैस आपके घर पे आ जाती थी। जो गैस पहुंचाने वाले थे उनकी इज्जत खत्म हो गई थी। उस समय इतनी इज्जत थी कि इनको स्पेशल एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता था कि भाई मुझे गैस दे दो, सोर्स ढूंढा जाता था। जब से मोदी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गैस की समस्या ही दूर कर दी गई। लेकिन आज विपक्षी दल वाले फिर वही समस्या पैदा करना चाहते हैं और काफी हद तक उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर लिया। और मैंने उनको देखा है, जो बोल रहे थे वही हाय तौबा मचाने वाले लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग। अरे बड़ा गड़बड़ है, मैंने तो आज बुक किया, बुक नहीं हो रहा था, अब आज बुक हुआ और आज मैं आया हूं, मुझे गैस नहीं मिल रही है। सरकार और एजेंसी वाले चिल्ला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप जाओ, आपने बुकिंग कर दिया, सिलेंडर आपके घर 2.5 दिन, 3 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। लेकिन उनको ये भरा गया है, ऐसा समझाया गया है, कुछ चैनलों पे, कुछ यूट्यूब पे कहीं समझाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इकट्ठा करके रख लो, नहीं तो ईद में क्या होगा, त्योहार में क्या होगा, हिंदुओं के त्योहार में क्या होगा। और लोग लाइनों में लग के धक्का धुक्की करना शुरू कर दिए। यही विपक्षी दल चाहता है। आज पेट्रोल पंप पर भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि लंबी लाइन लगे। अभी लोग डरे नहीं है, इसलिए पेट्रोल पंप आराम से डीजल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, गैस भी मिलती। लेकिन मैंने पहले कहा, एक पैनिक, एक डर पैदा करके गैस लेना और एक बिना डर का लेना। जो बिना डर का मिल रहा था वो आज भी सप्लाई उतनी ही है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन ये जानबूझकर पैनिक किया जा रहा है और ये समस्त विपक्षी दल वाले कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जी तो इसके बादशाह हैं पैनिक करने में। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध करना चाहते हैं। ये भूल जा रहे हैं कि ये भी खुद भारतीय हैं,
ये खुद देश के हैं। अगर देश में कोई पैनिक होता है, कोई बवाल होता है, कोई टेंशन होता है, तो इसके जिम्मेदार ये भी हैं, ये भी भारतीय हैं। मोदी जी आज हैं, कल चले जाएंगे, दूसरा प्रधानमंत्री आ जाएगा, लेकिन देश रहना चाहिए, ये इनके दिमाग में कहीं से नहीं है। इनके मन में है कि मोदी जी को कोई भ्रष्टाचार में हम पकड़ नहीं सकते, किसी चीज़ में हम पकड़ नहीं सकते, तो कुछ ऐसा क्रिएशन करो, ऐसा कुछ क्रिएट करो कि हल्ला हो, बवाल हो, जनता उबे और मोदी जी को हराया जा सके। इस संबंध में देश के लिए मैंने कहा, मोदी के विरोध में देश का विरोध करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आप भी जिम्मेदार नागरिक हैं और भारत के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यहां अभी किसी चीज की कमी नहीं है। अगर बगल में आप पाकिस्तान को देख लीजिए, हाय तौबा मचा हुआ है। 350 रुपए, 355 रुपए 1 लीटर तेल मिलता है। लगभग रुपया भारत और पाकिस्तान का थोड़ा सा अंतर है। 350 रुपए, 355 रुपए, यहां 100 रुपए है। उसके बाद भी पेट्रोल डीजल आराम से मिल रहा है, कोई पैनिक नहीं, कोई नहीं। लेकिन विपक्षी दल वाला लगातार पैनिक और डर पैदा किया जा रहा। मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा, सभी नागरिकों से अपील करूंगा, जितने लोग इसमें कमेंट करें और लोगों को समझाएं कि कोई हड़बड़ी ना करें, गैस अपने आप मिलेगी, ऐसा नहीं कोई भूखों मर जाएगा। कुछ अभी सरकार ने किया है, कॉमर्शियल पे रोक लगाया है कि कॉमर्शियल बंद किया जाए, पहले घर वालों को दिया जाए। घर में खाना बने तो कोई जरूरत नहीं बाहर खाने का, उस पर रोक लगाने की बात है। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हम उसको बराबर कर लेंगे, देना शुरू कर देंगे। तो ज़्यादा विपक्षी दल के बहकावे में ना आइए, एक दूसरे को लोग समझाइए, और देश एक रहेगा, जनता एक रहेगी, तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर सकते हैं। मोदी विरोध फिर कभी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का विरोध फिर कभी हो सकता है। इस पर जरूर ध्यान दें। इतनी ही बात आज करनी थी। जय हिंद, नमस्कार।